अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद के बैरिया टाउन फेज़ 3 में मौजूद एग्जेक्टिव लॉजिस के अंदर, जहां मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा एक 10 किलोवाट के नहायत ही यूनिक किस्म के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का रिव्यू। इससे पहले भी मैं आपको डिफरेंट रेटिंग्स के सोलर सिस्टम का जो तारुफ है और इसके अलावा उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह का रिव्यू दिखाता रहता हूँ, लेकिन आज जो सोलर सिस्टम प्यारे दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसकी जो नफासत है और इसके अलावा इसकी जो एफिशिएंसी है उसने मुझे काफ़ी हद तक मुतासर किया है। नॉर्मली जो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो एक दिन में मैक्सिमम जो है वो 50 से 52 यूनिट्स के दरमियान जो है वो जनरेशन देता है, लेकिन ये जो 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है प्यारे दोस्तों, ये तकरीबन 67 टू 70 यूनिट्स पर डे के हिसाब से जनरेट कर रहा है, जो कि बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस है। तो ये जो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर एक कस्टमाइज टाइप यानी कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और ये जो सोलर सिस्टम है ये इंस्टॉल किया है तुर्मस सोलर नाम की एक सोलर कंपनी है जो कि बैरिया टाउन बेस्ड है। और तुर्मस सोलर का जो तारुफ है ये मैं इससे पहले भी आपको 5 किलोवाट और 10 किलोवाट की 2 अदद वीडियोस में जो है वो दे चुका हूं। तो अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं और उसके लिए आपको समझ नहीं आ रही कि कौन कौन से वो की फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको ज़हन नशीन रखना चाहिए, या फिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को बाकी प्रोजेक्ट से मुमताज़ करती हैं, इन तमाम चीज़ों की डिस्कशन के लिए आज हमारा साथ देंगे सलमान भाई, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं तुर्मस सोलर को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में और इसके अलावा इंस्टॉलेशन के हवाले से वो सारे क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं आपको इस 10 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सिस्टम है इसकी थोड़ी सी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स और जो प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज इस्तेमाल की गई हैं उनकी रेटिंग के बारे में बता देता हूँ। इस सोलर सिस्टम के अंदर 450 वाट के लॉन्गी कंपनी के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले टोटल 23 अदद जो सोलर पैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, जिनकी 2 अदद जो हैं वो स्ट्रिंग्स बनाई गई हैं। एक 11 की स्ट्रिंग है और दूसरी 12 सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग है। और उसके बाद इन तमाम 23 के 23 सोलर पैनल्स को जो है वो एक सोलेक्स कंपनी के 15 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर के साथ जो है वो कनेक्ट किया गया है, जो कि एक 3 MPPT चार्ज कंट्रोलर बेस्ड इन्वर्टर होता है, जिसकी जो 2 MPPT कंट्रोलर हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल की हैं, यानी कि 2 अदद जो हैं वो स्ट्रिंग्स बनाई हैं। और ये 23 के 23 जो सोलर पैनल्स हैं जी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गार्डर बेस्ड एलिवेटेड जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, जो काफ़ी एक मजबूत स्ट्रक्चर जो है वो माना जाता है, इसके ऊपर जो है वो इन्होंने इंस्टॉल किया है इसको। और इसके अंदर जो इस सिस्टम की फिनिशिंग है और इसके अलावा इसकी जो नफासत है उसका इन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो ख्याल रखा है। तो इस सिस्टम के अंदर मज़ीद क्या कुछ बारीकियां हैं उनसे यकीनत एक इंस्टॉलर ही वाकिफ़ होता है जिसने वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया होता है। तो मेरे राइट और लेफ्ट पे मौजूद हैं जी सलमान साहब और तलहा साहब, जो कि तुर्मस सोलर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन करूँगा सलमान साहब से कि सलमान साहब, सबसे पहले तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की अफादियत पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ऑफ ग्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम के मुकाबले में दोनों के कंपेरिजन में एक आम कस्टमर को किस चीज़ को जो है वो प्रेफर करना चाहिए। अच्छा आमिर भाई, वैसे तो माशाल्लाह आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों को बताते रहते हैं इसके ऊपर, एक जनरल सा ओवरव्यू हम भी दे देते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम पे। अच्छा, बेसिकली जो ये हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये करता क्या है, ये आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से जनरेट हो रही होती है, जो भी बिजली बन रही होती है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी बना के वापडा को ग्रिड में देता है। ठीक है, जितने यूनिट्स आपने वापडा के जो है ना इस्तेमाल किए होते हैं और जितने इसने बना के भेजे होते हैं, वापडा आपके बिल में जो है ना मंथ के एंड पे देखता है कि जी आपने कितने हमारे यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, कितने हमारे बना के भेजे हैं। अब अगर आपके आपके सिस्टम ने जो है ना ज़्यादा यूनिट्स बना के भेजे हुए होंगे तो आपको माइनस उन यूनिट्स का बिल आ जाएगा। और अगर आपने वापडा से ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए हैं तो आपको जितने यूनिट्स आपने ज़्यादा इस्तेमाल किए तो उन यूनिट्स का आप बिल पे करेंगे। कितने यूनिट लगाने चाहिए, कितने यूनिट का सिस्टम आपको लगाना चाहिए, कितना इस सिस्टम आपका यूनिट जो है वो बनाएगा, वो सारी एक बिल की कैलकुलेशन होती है, उसको हम लोग कहते हैं लोड कैलकुलेशन। जो भी आपके ऑडियंस में से हम लोगों से जो है ना लोड कैलकुलेशन करवाना चाहती हैं, दिए गए नंबर्स पे जो है ना आप रब्ता करें, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भेजें, और ताकि हम आपका लोड कैलकुलेट करके आपको सिस्टम प्रपोज कर सकेंगे जी इतना सिस्टम आप लगाएंगे तो आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो डिफरेंस है दूसरे सिस्टम्स में वो ये कि हम पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि जी कस्टमाइज स्ट्रक्चर है और क्यों ये जो है ना बाकी स्ट्रक्चर से जो है ना वो ज़्यादा मजबूत है। इसकी मजबूती पर अगर हम बात करें तो ये हमने यहाँ पे लगाया है जी गार्डर, इसको हम लोग कहते हैं आई बीम भी कहते हैं इसको, और इसका जो साइज़ है वो 5x2.5 का है। और इसके साथ जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया है वो हमने जी सी चैनल इस्तेमाल किया है, और फिर साथ उसके सपोर्ट में पाइप दिए हैं, ये भी 16 गेज के हैं। अब ये जितने भी हम लोगों ने इसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो हमारा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ये टोटली सारा आयरन है।
ठीक है। इसको हमने प्रॉपरली इसको जो है ना ऑयल पेंट वगैरह किया ताकि रश फ्री रहे। अच्छा, और उसके बाद ये फिर हम लोग इसके बेस पे बात करते हैं। ये हम लोगों ने जो बेस बनाई है अपनी, जो ये गार्डर के नीचे जो बेस प्लेटें लगाई हैं, इसको प्रॉपरली केमिकल्स के साथ अपॉक्सी वगैरह डाल के इसको केमिकली सील्ड किया है ताकि सीपेज का कोई किसी किस्म का कोई मसला ना हो। नॉर्मली बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि यार ऊपर जो सुराख होते हैं उसकी वजह से जो है ना नीचे पानी आ जाता है सुराखों में, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसकी वायरिंग की ड्रेसिंग पे बात करते हैं कि आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे कोई भी वायर आपको जो है ना लटकती हुई नज़र नहीं आ रही। सारी वायर्स को हम लोगों ने यहाँ पे जो है केबल टाइज के साथ प्रॉपरली टाई अप किया है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे एक यूनिक बात है इसके अंदर वो ये कि इसके अंदर हम लोगों ने जो डीसी वायर का इस्तेमाल किया है वो 10 mm की वायर है। हम लोगों ने फ्यूचर को कंसिडर करते हुए जिसकी हम लोग गारंटी देते हैं कि जी 25 साल तक की इसकी परफॉर्मेंस वारंटी है, तो 25 साल की लाइफ को, ड्यूरेबिलिटी को कंसिडर करते हुए हमने ये 10 mm की डीसी वायर इसके अंदर इस्तेमाल की है। अच्छा, उसके बाद ये देख सकते हैं आपके ये यहाँ पे क्योंकि छत पे जगह नहीं थी, कोई सील्ड पाइप नहीं था जो नीचे तक जा रहा था अपनी हमारी वायरिंग के लिए, तो हमने सारी ओपन वायरिंग की है। बट पूरी कोशिश की है, मुमकिन हद तक कोशिश की है हमने आखिर हद तक कि वायर कोई भी नज़र ना आए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये वायर हमारी ये जा रही है, यहाँ पे भी हमने सिलिकॉन वगैरह लगा के इसको प्रॉपरली सील्ड किया है ताकि किसी किस्म का कोई फ्लॉ इसके अंदर ना रहे। अच्छा सलमान भाई, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं या फिर जो आपकी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर से, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जो कार्डर जिसमें आपने यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किए हैं, तो अगर हम 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ जो ज़रा ज़्यादा मजबूत है, तो एक तो आप ये चीज़ बता दें कि इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट है, इस मंथ में कोई ये सिस्टम इंस्टॉल करवाता है तो इसके ऊपर टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, ये ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप काइंडली बता दें। जी आमिर भाई, आजकल देखें ये एक ऐसा क्योंकि सर्विस बिजनेस है, अब इसके अंदर जो है ना हमारी कॉस्ट वेरी करती रहती है। और मैं आपके चैनल के थ्रू आपके ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा कि जब भी आपने कॉस्ट लेनी है मुझसे फ्रेश कॉस्ट लें, ठीक है। और मैं आपको इस वक्त की आपको जब मैं कॉस्ट बताता चलूँ, वैसे तो देखेंगे जनरल सी बात फैली हुई है कि जी लाख रुपए पर किलोवाट के ऊपर हमारी कॉस्ट आती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने सिस्टम जो है 10 किलोवाट के एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ 8-8 लाख में भी लगाए हैं, 9 लाख में भी लगाए हैं। लेकिन आजकल जो उसकी जो कॉस्ट चल रही है वो तकरीबन 980-990 के दरमियान चल रही है, ठीक है। बाकी ये है कि थोड़ी बहुत अगर नेगोशिएशन में भी हम लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि कंपटीशन इतना टफ है और इस क्वालिटी के साथ जो आपने देखी है, जो मैंने आपके व्यूअर्स को दिखाई है, इस क्वालिटी के साथ मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नफीस और बड़ा अच्छा पैकेज है। अच्छा, इस सिस्टम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, परफॉर्मेंस हमारी, मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम लोगों को जो है ना दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है। हम लोगों का ये एज और प्लस पॉइंट है। हम लोगों की स्ट्रेंथ यही है कि हम लोग कहते हैं कि यार हमारी परफॉर्मेंस पे आप बात करें। अभी हमारा 10 किलोवाट का सिस्टम है और अभी बजने हैं जी कोई 3:15 का टाइम है, 1 अगस्त 2021 है। आप ये देख सकते हैं कि ये 53 यूनिट्स अभी तक ये बना चुका है, ठीक है। 3 बज रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि ये अपने एंड टाइम तक 7, सवा 7, 10 तक जो है हमारा ये जो है ना चलता है, तब तक ये है 65-67 यूनिट्स तक ये जनरेट करेगा, एक्सपेक्टेड है। क्योंकि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं अभी तक 10 किलोवाट के, उनकी इन मंथ्स में, जून, जुलाई, अगस्त में जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं 10 किलोवाट के, उनकी जो एवरेज यूनिट्स की जो जनरेशन है, हम लोग मई से अगर कंसिडर करें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो उनकी एवरेज 65-67 इसी तरह है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो ये परफॉर्मेंस है, ये जो हमारी यूनिट्स की जनरेशन है, ये हम लोगों को जो है ना थोड़ा सा एक एज देती है कि, और हम लोगों का प्रूफ है ये कि हम लोग जो है ना क्वालिटी वाला काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की ये 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम की जो वीडियो है, इससे काफ़ी आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप तुरमस सोलर की, यानी कि सलमान साहब की कंपनी की सर्विसेज को जो है वो अवेल करना चाहते हैं किसी भी शहर के अंदर, स्पेशली अगर आप इस्लामाबाद से हैं, तो फिर आप बैरिया टाउन में इनका जो ऑफिस है उसको भी विज़िट कर सकते हैं। इनके ऑफिस का जो एड्रेस है वो है बैरिया टाउन फेज़ 3 स्ट्रीट नंबर 4 और ऑफिस नंबर 275। इनके ऑफिस का जो एड्रेस है और इसके अलावा इनकी सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही होंगी, और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो आप जो है वो इनका एड्रेस और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं इस सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल के किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।